चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये नमः। आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी इतराश्रयास्ता मत्स्वांत आगत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां वचयन्तु अलंकृतिम्। उपस्थित सभी वैष्णवों को हार्दिक स्वागत करूं सत्र में। और आज अपन जो है वो ये कौन सी अपनी ब्रजराज जी की टीका बाकी रहती है ना? जी जी जी। जी की ही टीका में अपन आके देख लें। ये 51 पे आप पहुंचे थे दीदी। लास्ट आपने वो समझा तो कि प्रमाद आदि सु शरण रक्षण कर रहा है, घर भी रही हरी है गेहात्मा को अर्थ आपने बताया। हाँ वो अपन एक बार देख लें। हाँ तो आवाज आ रही है ना? कोई कंटिन्यूटी में तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं जी जी एकदम क्लियर है। हाँ हाँ क्लियर है आवाज तो। हाँ तो कल पिछली बार जैसे अपन ने ये बात देखी थी कि तत्त प्रतिबंध निवृत्त्यात्मा तत्र तत्र ततः ततो रक्षकश्च स्वयमेव अस्ति इति अनुसंधानम आश्रय इत्यर्थः। ये बात अपन ने देखी थी और वहां में ये बात अपन ने समझी थी कि ठाकुर जी मैंने प्रतिबंधन सुरक्षा कर्म में ठाकुर जी ही अपने आश्रय हैं। ये बात यहाँ तक देखी। वाक्य बात की पंक्ति में आप देखो कि तेन अत्र चित्तस्य एवं भगवत प्रमणत्व रूप सेवा विशेषात्मा स्वीकृतः। मने या प्रकार सु तेन यासु क्या पता चले है कि चित्तस्य चित्त की एवं भगवत प्रमणत्व रूप सेवा विशेषात्मा स्वीकृतः। मने जीव को कैसो होना चाहिए कि सेवा में प्रवण चित्त वालो होना चाहिए। ख्याल आयो ना? भगवत प्रवणत्व रूप सेवा विशेषात्मा स्वीकृतः। यदि जीव की सेवा में चित्त की प्रवणता यदि नहीं होगी तो वो सेवा नहीं कहलाएगी। क्योंकि चेतस्तत् प्रवणम सेवा को लक्षण सिद्धांत मुक्तावली में बताई हुई है। तो वह हिसाब से यहाँ पे भगवत प्रवणत्व रूप सेवा विशेषात्मा स्वीकृत है।
और वाके लिए आश्रय की आवश्यकता यहाँ पे बता रहे हैं कि तुमको जो है ऐहि के पारलोके च सर्वथा शरणम हरि ही, और अन्यैरपि मामाश्रित्य यतन्ति ये माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य इत्यत्र चित्त समाधानत्वेन इतर वैमुख्य पूर्वक शरणागतित्वेन आश्रितया ग्रहणत्वेन व्याख्यातः। मने यो बात कह रहे हैं कि देखो ऐसी बात ये है कि अन्य लोगन ने भी अन्यैरपि मामाश्रित्य यतन्ति ये गीता के कुछ श्लोक हैं। तो मैं सोच रहा हूँ आप लोग या को देखो, उन श्लोकन को आप लोग देखो। आपको दिखे? ब्लैंक आ रहे दीदी। ब्लैंक कुछ नहीं दिखता है। एक मिनट, कुछ सेटिंग में गड़बड़ है। हाँ अब दिखे शायद, अब दिखो। हाँ दिख रहा है। थैंक यू वेरी मच। अब आप देखो ये गीता को सातवें अध्याय को 29वां श्लोक, ये देखो आपको ये श्लोक एकदम मैं ब्रॉड कर रहा हूँ, आपको दिखेगा। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः। ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। अब यह श्लोक में देखो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि जो मेरे शरण हो करके मामाश्रित्य, मेरे को शरण हो करके जरा मरण मोक्षाय, जरा और मरण सु छूटवे के लिए यतंती, जो यत्न कर रहे हैं, वो पुरुष व ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जाने हैं। ये 7वें अध्याय को 29वां श्लोक आया ध्यान में आप लोगों के। ये एक तो ये उदाहरण दिए और वाक्य बात कह रहे हैं माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पाप योनय। तो यहाँ में देखो मामाश्रित्य जे या माम, को ये जो 29वां श्लोक आपने बताया ना, 7वें को है ना, 7वें अध्याय को। हाँ और ये एक समझ लो भी तो जैसे साथ में कि या को हाँ रिलेशन कैसे है। अच्छा, हाँ मतलब यहाँ प्रासंगिकता क्या है जरा मरण की। प्रासंगिकता ये है उमंग के ये जो यहाँ पे देखिए ये बात बताई ना, ये देख जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति है, माने शरण को महात्मा बताया जा रहा है। अच्छा। ये यहाँ पे ये हाँ देख हाँ। शरण को महात्मा बताया जा रहा है। ठीक है जी 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 आयो जी। ध्यान में, शरण बहुत बड़ी चीज है। ये मामाश्रित्य यतन्ति है, ये वाली बात को हाईलाइट यहाँ पे करी जा रही है। हाँ बराबर। आश्रय भाव की बात है ना, माम ही पार्थ यथाश्रित्य। हाँ जी 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 जी। हाला है। हाँ और वाक्य बाद हाँ अब ये बात कौन सी गई, कौन सा तो माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पाप योनय, वो चलो। जी अंडू पे क्लिक कर दीजिए, नीचे अंडू है ना वही। हाँ हाँ अच्छा आपको दिख गया, ठीक है ठीक है। हाँ हो गया। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पाप योनय
स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्राः तेपि यान्ति परां गतिम्। देखो यहाँ में भी आश्रय की बात समझाई जा रही है कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य, माने मेरे शरण होकर के कोई मेरे यदि शरण है तो कोई भी पाप योनि में भी क्यों ना हो, स्त्री होए, वेश्य होए, शूद्र होए, या पाप योनि में होए, या चांडाल आदि जो कोई भी होए, वो ठाकुर जी की शरण होकर के ठाकुर जी की परम गति को प्राप्त हुए हैं। ये बात यहाँ समझाइए। और ये अध्याय है 9वें अध्याय को 32वां श्लोक। हाँ समझ में? जी जी। हाँ, अब ये बात बता दी। अब आपके बाद देखो ये बात बता रहे हैं। वाक्य बात क्या कह रहे हैं कि इत्यत्र चित्त समाधानत्वेन, चित्त को समाधान कैसे करना, तो कह रहे हैं इतर वैमुख्य पूर्वक, इतरमय वैमुखता रखते हुए शरणागतित्वेन आश्रयतया ग्रहणत्वेन व्याख्यातः। एक्चुअली ये जो है ना शांकर गीता के मतलब दूसरे शांकर भाष्य के रामानुजाचार्य जी की बात बता रहे हैं यहाँ पे ब्रजराज जी। ये बाद में अपने को खबर पड़े उदाहरण दे में, तो नहीं तो ये श्लोक तो गीता का ही है। यो ब्रजराज जी कुल मिला के इतना कहना चाह रहे हैं कि यहाँ महाप्रभु जी जा प्रकार की बात कर रहे हैं ना, ऐहि के पार लोके सर्वथा शरणम हरि, तो केवल महाप्रभु जी ही या प्रकार को व्याख्या नहीं कर रहे हैं, अन्य संप्रदाय के आचार्य भी या प्रकार को व्याख्यान कर रहे हैं। उनमें से रामानुजाचार्य जी को उदाहरण बता रहे हैं और शंकराचार्य जी को उदाहरण बता रहे हैं, जिनने गीता पे खास करके इन श्लोकन पे उनको जो मत है वह को प्रकट किया है। और वहां पे वो भी यही बात को प्रमोट कर रहे हैं कि इतर वैमुख्य पूर्वक, इतर वैमुख्य पूर्वक शरणागतित्वेन आश्रयतया ग्रहणत्वेन व्याख्याता। माने प्रभु को आश्रय अपना स्वीकारना चाहिए। और शरणागतिश्च, शरणागति जो है, शरणागति को रामानुजाचार्य ने कैसे समझाया है कि तमेव शरणम गच्छ। ये देखो ये श्लोक तुमको हाईलाइट हो रहा है यहाँ, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। एक्चुअली ये 18वें अध्याय को 62वां श्लोक है, 1862। तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये बात अभी आपको माने वो शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होएगो, वो शांति को प्राप्त होएगो और शरण धाम को मने वो प्राप्त होएगो। ये यहाँ पे आई ना अभी बात, तू सब प्रकार से वह परमेश्वर की ही शरण में जा और वह परमात्मा की कृपा से जो है तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होएगो। ये बात में ये कोई को ऑडियो चालू हो गया। वाक्य बाद इत्यत्र अनुवर्तत्वेन व्याख्यानात्, ये रामानुजाचार्य की बात बताई आश्रय के संदर्भ में। और अब जो है शंकर भाष्य की बात बता रहे हैं, मामेकम शरणम व्रज। ये तो आप लोगों को विदित ही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये श्लोक तो आपको खबर ही है ना, तो वह श्लोक को व्याख्यान देखो आप। संपूर्ण धर्म को अथवा संपूर्ण कर्तव्य कर्म को त्याग के तू केवल एक मेरे शक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तो को संपूर्ण पापन से मुक्त कर दूंगो। श्लोक मत, ये बहुत फेमस श्लोक है, आप सभी जानो याको। तो मामेकम शरणम व्रज इत्यत्र भगवद अनतिरिक्त अनुसंधानत्वेन व्याख्यानतः।
व्याख्यातः, भगवान के अलावा और कोई को अनुसंधान अपने को रखने की जरूरत नहीं है, ये बात या श्लोक में बताई जा रही है। और ये जो मधुसूदन सरस्वती हैं, जो शांकर मत के बहुत बड़े विद्वान रह चुके हैं, मधुसूदन सरस्वती, उनने भी ये बात कही है कि अस्यैव अहम ममैव अयम स एव अहम इति त्रिधा भगवत शरणत्वं स्यात् साधन अभ्यास पाकतः। एक बात समझो कि अस्यैव अहम, अस्यैव या को ही मैं हूं। बात आई आपको समझ में? अस्यैव अहम, या को मैं हूं, ममेव अयम, मम एव अयम, ये मेरो ही है, भगवान मेरो ही है। और स एव अहम, अरे वो मैं ही तो हूं। ये देखो तादात्म्य वाली बात यहाँ पे समझाई जा रही है। तो इति त्रिधा, तीन प्रकार सु भगवत शरणत्वं स्यात्, ये तीन प्रकार सु भगवान की शरणागति को विधान यहाँ पे कर रहे हैं। कौन कौन से तीन तरह सु? के अस्यैव अहम ममैव अयम स एव अहम, आयो। और वाक्य बाद इति भक्ति पूर्वकमेव अनुसंधानत्वेन, माने भक्ति पूर्वक यदि भगवान को यदि अपन अनुसंधान करें तो शरणागति अपनी सिद्ध हो गए है। ये बात यहाँ पे बताई है। तो अत्रापि एतदेव स्वीकृतम परंतु मायावाद निरासाद ब्रह्मवादेन अविहित भक्ते आधिक्येन च इति विशेषः। एक बात समझो, लेकिन एक बात समझो भक्ति की जो बात बता रहे हैं ना ऊपर, ब्रजराई जी बड़ी खूबसूरती से महाप्रभु जी की बात को अनुमोदन करना चाह रहे हैं। यूं कह रहे हैं ना कि इन तीनों ने भी देखो ऊपर एक पंक्ति रह गई, अनुवाद करना, आप आपको देख लो कि भगवत शरणत्वं स्यात् साधनाभ्यास पाकतः। साधन जब अपना पक जाए ना, वह फल दशा में अपने को या तरह को अनुसंधान, या तरह को अनुभव भगवत शरणागति को होवे है। ये बात ऊपर ब्रजराई जी ने बताई। तो कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग को ये बहुत बड़ा महात्म्य है, लेकिन अपने यहाँ जा प्रकार की भक्ति है, वह प्रकार की भक्ति को भी निरूपण बीच में कर दे रहे हैं। क्या आज्ञा कर रहे हैं कि भाई शंकराचार्य जी के यहाँ जो भक्ति को स्वरूप होए वो कुछ भी होए, लेकिन अपन ने जो भक्ति को स्वरूप समझो है, वह भक्ति के स्वरूप में अत्रापि एतदेव स्वीकृतम, लेकिन मायावाद निरासात, मायावाद को निराकरण करने सु ब्रह्मवादेन, और ब्रह्मवाद को स्थापन करने सु अविहित भक्ते है आधिक्येन च, अपने यहाँ अविहित भक्ति की महत्ता है। इतनो विशेष अपने संदर्भ में समझ लेना चाहिए। अपने यहाँ जो भी भक्ति को स्वरूप है वो अविहित भक्ति को स्वरूप है। ख्याल आयो ना आपको? अविहित भक्ति है अपने यहाँ, विहित भक्ति को प्रकार अपने यहाँ नहीं है, अविहित भक्ति को प्रकार है। जा प्रकार की भक्ति को निदर्शन कियो गयो है शास्त्र में, वह प्रकार की भक्ति को स्वरूप अपने यहाँ नहीं है, अपने यहाँ अविहित भक्ति को स्वरूप है। आयो ख्याल में? तो एवं प्रकारेण सदा अविहित माने अविहित मतलब शास्त्र में, विहित मतलब प्रिस्क्राइब्ड, अच्छा, और अविहित मतलब नॉन प्रिस्क्राइब्ड, अपने मन सु। जी जी। अपने यहाँ जा प्रकार से ठाकुर जी को अपन जगा के माखन भोग दे रहे हैं और ठाकुर जी को बाल भाव रखे हैं, और या तरह से जा प्रकार से अपन सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, ऐसा प्रकार जो है वो शास्त्र में निर्दिष्ट नहीं है, अविहित प्रकार है। शास्त्र में तो प्रभु को देव मान करके नमस्कार आदि षोडश संस्कार वगैरह जो है, वो भी पूजन को जो षोडश संस्कार है, वह तरह से प्रभु को पूजन करने को प्रकार है।
सेवन को प्रकार वहां अधोलिखित नहीं है स्पष्ट रूप। तो वाक्य बात जो है वो कह रहे हैं कि एवं प्रकारेण या प्रकारसु सदा येषां भावो भवेत् तदा तेषां भगवतो आश्रयो दत्त इति ज्ञातव्यम। कितनी बढ़िया बात कही है कि देखो कि जिनको सदा ऐसो भाव बनो रहे है, सदा येषां भावो भवेत् होवे है, तदा तब तेषां उनको भगवता आश्रयो दत्त उनको जो है ठाकुर जी जो है आश्रय दे में है। ये बात अपने को जानना चाहिए। फैंटास्टिक बात ये बताई है। और कदाचित 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 विच्छेदे तो साधना अवस्था कदाचित भावने इति आरंभ दशा रक्षकत्व मात्रभाने तु आश्रयस्य भावित्वम इत्यादि उक्तम। ये देखो बहुत बढ़िया बात बताई है। तो कदाचित 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 विच्छेदे, मान लो अपने को ऐसा प्रभु में आश्रय भाव या तेरे को स्फुरायमान नहीं रहते हो कि प्रभु मेरा आश्रय है, अपने को ऐसा भाव स्फुरायमान नहीं रहते हो। तो बिजराई जी क्या आज्ञा कर रहे हैं? विच्छेद हेतु साधना अवस्था, वो साधन की अवस्था है, तुम्हारी साधन दशा है, समझ जाओ। तुम्हारी फल दशा नहीं है, तुमको वह तरह से प्रभु की पूर्ण आश्रय भावात्मक प्रभु की स्फुरना नहीं हो रही है। आई ना। और कदाचित भावने इति आरंभ दशा रक्षकत्व मात्र भाने तु आश्रयस्य भावित्वम इत्यादि उक्तम। मने ऐसो भाव यदि तुमको अनुभव होवे लगे ऐसे भावन को, तो यूं समझो कि वो तुम्हारी आरंभ दशा है। ख्याल में आया? और वो तुम्हारी आरंभ दशा है। और वाक्य बाद आश्रयस्य भावित्वम इत्यादि उक्तम, माने जब तुमको ऐसा रक्षकत्व मात्र भाने, तुमको प्रभु अपनो रक्षकतया अनुभव होवे लग जाए कि ये मेरा रक्षक ही है, तब समझो आश्रय से भावित्वम। आश्रय जो है वो आश्रय की फल दशा है। बहुत बड़ी बात है वैष्णव कि प्रभु अपने को अपने रक्षक तया अपने को अनुभव होने लग जाए। बहुत बड़ी बात है ये, इतना सरलता की बात, सरल बात नहीं है ये। कौन कौन को लगे प्रभु अपने रक्षक है करके? अपन ही अपने रक्षक है ऐसा अपने को लगे, अपन ही अपनी सब प्रकार से रक्षा कर सके ऐसा भाव अपने को लगे। प्रभु अपने रक्षक हैं ऐसा भाव अपने को बहुत जल्दी से नहीं होवे। और यदि ऐसा हो रहे है तो वो फल दशा की बात है, ऐसा यूं कहना चाह रहे हैं। अयमेव आश्रयो भक्त्याधिकारिणाम भक्तिम पोषयन उत्तम। एक बात समझो, यही आश्रय जो है, ऐसे अयमेव आश्रयो भक्त्याधिकारिणाम, भक्ति के जो अधिकारी हैं उनको भक्तिम पोषयन, भक्ति को पोषण करे है। या लिए ये आश्रय जो है बहुत उत्तम है, यूं कह रहे हैं भक्तिम पोषयन उत्तम, भक्ति को पोषित करता भयो यह आश्रय है, या लिए ये आश्रय उत्तम है। ताम जनयन भक्ति मार्गीय जनयिष्यन भक्ति मार्ग अनुकल्प रूपम। ये आश्रय जो है सबसे पहले जो है भक्ति उत्पन्न करे है और फिर भक्ति मार्गीय, तो ये भक्ति मार्ग को अनुकल्प है। अब आप देखो शरणागति के चार्ट में मैंने आपको शुरुआत में सारी बात समझा थी, विकल्प अनुकल्प वगैरह की। वो बात आपने यदि समझ के रखी होगी तो ये ब्रजराज जी की पंक्ति आपको हैरान नहीं करेगी। ये भक्ति मार्ग को अनुकल्प है, विकल्प नहीं है। ये देखो भक्ति मार्ग अनुकल्प रूप है, या कोई विकल्प मत समझिए हो, ये बात समझ रहा हूँ। हाँ बोल। हाँ जी जी, ये एक तो ये जो लाइन है ना वो समझनी थी, वो आपने बहुत अच्छी तरह समझाई, पर एक और बार समझनी थी। एवं प्रकारेण सदा येषां भावो भवे तदा, ये वाला एक लाइन समझना था। और वही लाइन से मुझे ये समझना था कि ये जो आगे जो बात आई कि आश्रय यदि नहीं है तो ये आपकी साधना अवस्था है,
आश्रय यदि आपको हो, वो आश्रय की भावना अगर आपको जग रही है तो वो आरंभ दशा है, और अगर आप ठाकुर जी को रक्षक मान रहे हो तो वो फल दशा है। ये बराबर बोल रहे हो मैं? बिल्कुल बराबर बोल तो रहे जो फल दशा की बात है वो ये बात है, एवं प्रकारेण ये सदा येषां भावो भवेत् तदा तेषां भगवता आश्रयो दत्त इति ज्ञातव्यम। एवं प्रकारेण सदा येषां भावो भवेत् तदा तेषां भगवता आश्रय दत्त इति ज्ञातव्यम। हाँ, वाकु कनेक्ट, वाकु इलेबोरेट कर रहे हैं, वो जो पंक्ति कही ना, वाकु फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं वज्राई जी के। मतलब ये वही है ना, भावो भावनया सिद्ध वाली बात है ना, मतलब। भावो भावनया सिद्धम, हाँ बिल्कुल ओके बिल्कुल वही बात है। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, तो ये ताम जनयन भक्ति मार्गीय है ना, पहले भक्ति को पैदा करे है, फिर भक्ति मार्गी को पैदा, भक्ति मार्गीय जनयिष्यन भक्ति मार्ग अनुकल्प रूप, ये भक्ति मार्ग को अनुकल्प रूप शरणागति। कारण कि यदि एक बात स्पष्ट समझो कि शरणागति को यदि आप भक्ति मार्ग को विकल्प मानोगे तो सेवा के इक्विवेलेंट हो जाएगी, तो वो कोई सेवा को भी मैंने सेवा के बराबर नहीं हो सके। ख्याल में आया ना, आश्रय जो है वो सेवा को अनुकल्प रूप है, विकल्प नहीं बन सके, मतलब आके साथ खड़ी है। सेवा के जितनो महत्व शरणागति को हो जाएगा, जबकि सेवा में भी शरणागति तो चाहिए ही चाहिए है, फिर भी शरणागति को यदि अपन पकड़ा है तो सेवा तो अनिवार्य खत्म, बाकी अनिवार्यता खत्म हो जाए ना। और यदि सेवा की अनिवार्यता खत्म हो गई तो फिर भक्ति मार्ग को उच्छेद हो जाएगा, अपने सेवा मार्ग को उच्छेद हो जाएगा। यानी आपको विकल्प मानने की आवश्यकता नहीं है, अनुकल्प मानना चाहिए, ऐसो आयो ना। और एवमेव ज्ञानाधिकारिणाम ज्ञान पोषणादि कुर्वन् तन्मार्गीय। अगर ज्ञान मार्गियन के पक्ष में या को ले लें, या शरणागति को कि अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, इन पंक्तियों से जब ज्ञान हो जा रहा है तो वाके ज्ञान को पोषण हो जा रहा है, और वाके ज्ञान को पोषण बन हो करके वाको वो ज्ञान मार्गीय बना दे रहा है। जैसे कितने ही अधिकारी या श्लोक को सुने हैं, वो वा प्रकार से अर्थ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। गीता एक प्रकार की थोड़ी है, गीता तो सर्वतो विदित ग्रंथ है और सर्वत्र पॉपुलर ग्रंथ है। एक ही गीता के वाक्य को विभिन्न व्याख्याकार विभिन्न अर्थ कर रहे हैं, एक तरह से अर्थ तो कर ही नहीं रहे। तो या लिए वाको वा प्रकार से अर्थ हो सके है। और या कोई यदि कर्म के संदर्भ में गठानो हो तो कर्म फलस्य वैराग्यस्य पोषणादिकम कुर्वन् तन्मार्गे इति ज्ञातव्यम। यदि वह आश्रय को यदि अपन कर्म मार्ग से रिलेट कर दें तो उनके वैराग्य को पोषण कर दे है, और वैराग्य को पोषण करते हुए उनको कर्म को फल देते हुए वो उनको कर्म मार्गीय बना दे। ख्याल में आया ना। तो ये पूरा ज्ञान मार्गीय प्रक्रिया, कर्म मार्गीय प्रक्रिया और भक्ति मार्गीय प्रक्रिया, इन तीनों में शरणागति अपनो स्वरूप कौन से प्रकार से प्रकट करे है, वह को जो प्रक्रिया है वो कैसे प्रकार की है, ये यहाँ पे समझानो बिजराई जी को प्रयोजन है। कारण कि महाप्रभु जी ये प्रतिज्ञा करके चल रहे हैं कि यही के पार लोके च सर्वथा शरणम हरि। ये इतना व्याख्यान ब्रजराय जी ने यालिए कियो कि सर्वथा महाप्रभु जी ने पद रखियो है। और यदि जब सर्वथा रखियो है तो सर्वथा को कोई गंभीर आशय होना चाहिए। वो सर्वथा पदसु अनुकल्पता वाकी घटित हो रही है। सर्वथा पदसु महाप्रभु जी ब्रजराज जी के हिसाब से वाको अनुकल्प बताना चाह रहे हैं कि भाई शरणागति को कम मत आको, विकल्प न सही पर अनुकल्प तो है ही। या में तो मेरा एक प्रश्न है। हाँ हाँ जरूर। मेरो यो प्रश्न होतो कि आश्रय को आपने अनुकल्प तरीके लियो। हाँ मैंने नहीं लियो,
ब्रिजराज जी ने मतलब लिया। ब्रजराज जी ने लियो। तो यहाँ में जो आश्रय है वो तो मन को संबंध है, मन की प्रक्रिया है, और सेवा है वो कायिक और मानसिक दोनों प्रक्रिया है। तो सेवा के विकल्प या अनुकल्प को यहाँ प्रश्न क्यों खड़ो हो, क्योंकि सेवा में भी तो आश्रय तो इतना ही गंभीर है जितना शरणागति के लिए आश्रय जरूरी है। तो विकल्प तो या नहीं, लेकिन ये तो होना ही चाहिए आश्रय तो। आनंद जी, अंग अंगी भाव को अंतर आ जा रहा है। अपनी सेवा में शरणागति जो है अंग बन के आ रही है, और यदि शरण मार्ग को यदि मुख्यतया स्वीकार कर रहे हैं तो वहां भक्ति शरणागति को अंग बन जाएगी। वो मैंने आपको चार्ट में समझाई थी ना ये बात शुरुआत जी में। जी बहुत जी। बहुत महीना हो गए वह बात को, लेकिन वो चार्ट पे एक बार नजर डालोगे ना तो वो अंग रूपा शरणागति है। वो एक बार फिर से चार्ट रेफर कर लो तो ये सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। और जी सेवा को, अपनी सेवा शरणागति को अंग नहीं बन सके, शरणागति सेवा को अंग बन सके। ख्याल में आयो ना? जी तो ये अंग अंगी भाव का अंतर आ जाएगा। जैसे वो सदा श्री कृष्ण ने सेवो रे सागर छोड़ो ने दृष्टांते शाणा समझी जो है ने सौ बराबर कृष्ण छे नथी कृष्ण बराबर कोई। अरे भाई, लहर बराबर समुद्र हो सके लेकिन समुद्र बराबर लहर नहीं हो सके ना। जी जी। वो अंतर आ जा रहा है। लहर समुद्र, लहर बराबर समुद्र है, ये बात सच है, लेकिन समुद्र बराबर लहर नहीं होना। तो शाणा समझी जो है, वहां दयाराम भाई यह बात को कह रहे हैं, वो अंग अंगी भाव का अंतर है। लहर जो है शरणागति को अंग है, शरणागति जो है भक्ति को अंग है। यूं जी। हाँ ठीक है। हाँ, बोल मित्र। धन्यवाद चाहिए। देखिए ये शरणागति और आश्रय में डिफरेंस क्या होगा? मतलब शरणागति मतलब साधन दशा है और आश्रय मतलब फल दशा, ऐसे ले लो कि नहीं नहीं, वो एक ही सेम ही बात है? है। एक ही बात है ना? शरणागति और शरणागति आश्रय एक ही है ना जी? ये बिल्कुल एक ही बात है। शरणागति हो और या आश्रय लो। क्योंकि ये इसमें जो गीता जी में कोट किए है ना, ये जो भी श्लोक के आप मेरी शरण में आओ मैं तुमको पाप से मुक्त करूंगा, जो ठाकुर जी ने हाँ ये जो अभी आपने बताया, तो ये तो सारे मतलब साधन की तरफ फोकस कर रहे हैं ना, कि आप साधन करो तो फिर मैं आपको ये कर दूंगा। तो हाँ, फिर मतलब इसीलिए मैं समझ रहा था कि शरणागति क्या साधन दशा है और आश्रय फल है, कि वो डिफरेंस एक ही है दोनों चीज? नहीं एक ही है। एक ही है ना? भले जी। शरणागति और आश्रय की बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। वह को अलग अलग नामों से बताए जा रहे हैं। हाँ, आसमंताश्रयति इति शरणम। अच्छा। आसमंताश्रय, जैसे अभी वो 3 अर्थ बताए ना आश्रय के ब्रजराज जी ने। प्रमादादिभ्यो रक्षणात्मा, तत्र तत्र गेहात्मा, और तत्त प्रतिबंध निवृत्ति आत्मा। हाँ, तो ये यही आश्रय को, ये आसमंतात को अर्थ बता रहे हैं। अच्छा, आसमंतात आश्रय को। और या तरह से तुम करो ना गति है। ख्याल में आया? हाँ जी वही जी, चरण। हाँ वही। धन्यवाद प्रभु। हाँ। तो एवं स्वरूपम निरूप्य आश्रय रक्षण प्रकार माहु दुख इत्यादि। माने या तरह से जो है वो स्वरूप, आश्रय के स्वरूप को निरूपण करके वाक्य रक्षण को प्रकार जो है रक्षण प्रकार माहु दुख इत्यादि बता रहे हैं। एवं चित्ते सदा भाव्यम इत्यादि ना अग्रिमेण अन्वयः। ये एवं चित्ते सदा भाव्य वाचा च परिकीर्त, ये तो 13वां श्लोक है। लेकिन आगे वाको अन्वय करनो यूं कह रहे हैं। ख्याल में आयो? ये जो आगे आने वाली पंक्तियां हैं उनको अन्वय या ही सु कर लेनो। तथा च, जैसे कि दुख हानि आदौ हरि ही सर्वथा शरणम भाव्य इति अर्थाद अर्थिके कर्मयोगे सिद्धे दुख हानो इत्यादो क्वचित क्वचित निमित्तात् कर्मयोग इत्यनेन सप्तमी। क्या कह रहे हैं? अब एक बात समझो, या में दुख हानि आदौ सर्व हरि ही सर्वथा शरणम भाव्य, मने
दुख की हानि जब होवे तो आदौ शुरुआत में ही हरि को सर्वथा हरि की सर्वथा शरण को भावन करनो, ये जो बात बताई जा रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ में यूं कह रहे हैं कि निमित्तात् कर्म योगे सप्तमी विभक्ति मानी गई है। अब एक बात यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा दूं, थोड़ा सो व्याकरण को विषय तो लोही पीऊंगा आपको लेकिन क्या करूं, वो व्याकरण को विषय समझे बिना वो निमित्त सप्तमी को आपको स्वरूप समझ में नहीं आएगा। देखो सप्तमी 3 प्रकार की होवे है। आधारो में, एक मिनट, हाँ, हाँ, आधारो हाँ, चलो दिख रहा है आपको? हाँ जी जी दिख रहा है। हाँ, अभी दिख रहा है? नहीं, सिर्फ आधारों के बाद जो लिख रहा है वो आधारोदा थे, ये कुछ दिख रहा है। दिख रहा है ना? बस हाँ हाँ समझ। आधारो अधिकरणम। अब ये देखो, आधार को अर्थ जो होवे वो अधिकरण होवे। आधारो अधिकरण। अब आधार देखो, 2 प्रकार को आधार हो सके, कर्ता को आधार और कर्म को आधार। ठीक है, कर्ता को आधार और कर्म को आधार। तो आधार मतलब आप समझो ना, नीचे को जाको आधार अपन कह रहे हैं वो। अब आधार 3 प्रकार से हो सके, ये बात बहुत आधार में सप्तमी विभक्ति आवे, जाको मे पर पे कहो जा रहे है, ये बात समझो। 3 प्रकार के आधार हो सके हैं। एक औपश्लेषिक, एक वैषयिक और एक अभिव्यापक। दीदी ये शब्द बहुत आधार के बाद कुछ वो आयो नहीं है बोर्ड पे। नहीं आया हो? अब आयो? नहीं दिख रहा है? नहीं, सिर्फ वो येलो में आपने आधार वो लिखा है उतना ही दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। यही दिखो, येलो वाले दिख रहा था आप लोगों को? हाँ जी जी, येलो को ही दिख रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। आधारो अधिकरणम। ठीक है, हाँ एकदम आधार। हाँ, अब दिख रहा है ना? जी जी दिख रहा है जी। हाँ, आधारो अधिकरणम। आधार 3 प्रकार को हो सके, औपश्लेषिक, औपश्लेषिक और वैषयिक, और तीसरा जो है वो अभिव्यापक। ठीक है, औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार। ठीक है, ये 3 आधार हैं। अब ये देखो कौन से दिखाए थे, औपश्लेषिक, और एक तीसरो, दूसरो हो तो वैषयिक, और तीसरो हो तो अभिव्यापक। ये 3 प्रकार के आधार क्या बला है? देखो, औपश्लेषिक मतलब उप मतलब समी से, समी पे।
और श्लेष मतलब चिपकनो। जा बखत अपन कोई सु चिपके हैं वह बखत सप्तमी को प्रयोग होवे। जैसे आपका उदाहरण आप समझ लो कैसे होएगो, कटे आस्ते। जैसे कट मतलब चटाई, आस्ते मतलब बैठो है, तो चटाई पे बैठो है, तो आसन सु अपनो श्लेष है। आयो समझ में? आसन सु अपन चिपके भय हैं। जैसे कुर्सी पे बैठो है तो कुर्सी सु अपन चिपके हैं, पलंग पे बैठो है तो पलंग सु अपन चिपके हैं। तो बालक क्या कर रहे है, कटे आस्ते चटाई पे बैठो है, तो जा पे बैठो है ना वो आधार है। और जब आधार में अधिकरण, आधार में सप्तमी लगे, मेरी बात आई समझ में? जी जो भी आधार होवे वाको अधिकरण कहो जाए, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति को प्रयोग हुए जाको अपन में पर पे कह रहे हैं। एक या प्रकार को है। और दूसरो वैषयिक। वैषयिक आधार कैसो होवे तो कह रहे हैं, एक दूसरो उदाहरण आपको दिखाऊं। मोक्षे इच्छा अस्ति। आयो? दिख रहा है ना आपको ये? जी 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 दिख रहा हाँ है। जी, हाँ जी। अरे वाह, थैंक्स। मोक्षे इच्छा अस्ति मतलब मोक्ष विषयगत इच्छा है। मोक्ष की इच्छा है। यदि अपन बोलेंगे तो वो चतुर्थी हो गई ना, मोक्षस्य इच्छा अस्ति। लेकिन अपन ऐसे नहीं बोले, मोक्षे इच्छा अस्ति। मोक्ष में सप्तमी लग रही है, मोक्षे। मोक्षः मोक्षाय मोक्षेन मोक्षे। मोक्षे जो है सप्तमी विभक्ति है, मोक्ष में इच्छा है। तो जब अपन को याद करे सु वैषयिक अपने को प्रयोग करना है वाक्य को, तो वहां में सप्तमी लगे है। ख्याल में आयो? मोक्ष विषयगत आधार है। अपनी इच्छा को आधार क्या है? विषय। जब अपनी इच्छा को आधार विषय बने हैं तो वैषयिक सप्तमी हो गए है। ये दूसरी या को प्रयोग है। अब वाक्य बाद लो अभिव्यापक। अभिव्यापक मतलब क्या? जैसे अभिव्यापक में अपन क्या लेंगे कि, एक मिनट, देखो अभिव्यापक में अपन लेंगे तिलेषु तैलम पयसि घृतम। तिलन में तेल है, पयसि घृतम दूध में घी है। वाक्य बाद सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। ये अभिव्यापक सप्तमी का उदाहरण है। तिलन में तेल है, भाई तेल को आधार क्या है? तिल। घृत को आधार क्या है? पय। आत्मा को आधार क्या है? सबको आधार क्या है? आत्मा कहाँ रह रहे है? आत्मा को आधार क्या है? सब लोग। तो एक बात समझो, ये अभिव्यापक क्यों कह रहे हैं याकू? सीधी बात है, अभिव्यापक या लिए अपन कह रहे हैं कि अभिव्यापक याकू कहने को मतलब क्या है कि कोई एक जगह नहीं है, ये सर्वत्र है। आयो ख्याल में? ये सर्वत्र है। जैसे अपन मैंने आपको बताया कि चटाई पे बैठे हो है, तो चटाई पे जो नितंब प्रदेश है वही चिपको गया है। करेक्ट। लेकिन जब अपन तिलेषु तेलम बोल रहे हैं तो कोई तिल के राइट हैंड में या तिल के लेफ्ट साइड में थोड़ी वो तिल है, पूरे तिल में तेल है, तो वो अभिव्यापक है, अभितः व्याप्त है। तो वो अभिव्यापक सप्तमी है, अलग है। में आया समझ में आपको? ऐसे ही ये यदि आप समझ गए तो आज मैं आपको मैं उदाहरण के लिए 3-4 वाक्य दूंगा, वो आप लोग लिख लो। मुझको व्हाट्सएप से ये आपको बताना है कि ये 4 वाक्य में लिख रहा हूं, या मैं औपश्लेषिक सप्तमी है
वैषयिक सप्तमी है कि अभिव्यापक सप्तमी है, ये आप लोगों को मुझको बताना। वाक्य में लिख दे रहा हूं, वयम गेहे वसामः, ये पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, गंगायाम, जी वयम मालूम नहीं पड़े। उनको नहीं मालूम। जलम अस्ति, वयम मतलब हम। अभी के इतनी बाद बात- क्या कही आपने? वयम गेहे वसामः। हाँ 1 मिनट में अनुवाद बता दूंगा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। अच्छा। क्षेत्रेषु अन्नम उत्पद्यते। चौथो वनेषु सिंहाः वसन्ति। ये देखो, ये 4 उदाहरण है। वयम गेहे, गेहे में सप्तमी है। गंगायाम सप्तमी है। क्षेत्रेषु सप्तमी है। वनेषु सप्तमी है। हम घर में रहते हैं। गंगायाम निर्मलम जलम अस्ति। जल अस्ति, जल है। कैसो जल है? निर्मल जल है। कहाँ है? गंगायाम। गंगा में निर्मल जल है। अन्नम उत्पद्यते, अनाज पैदा होवे है। कहाँ पैदा होवे है? क्षेत्रेषु, खेत में। सिंहाः वसंती, शेर बसे हैं। कहाँ बसे हैं? वनेषु, वनन में। आयो? जी जी जी। ये सप्तमी का उदाहरण मैंने आपको दियो। ये सारी लिख ली आप लोगों ने? ये सारी चारों वाक्य जी, लिख जी। लिए? जी लिख लिए ना? हाँ। जी जी, तीन सप्तमी है, वो लिखा दीजिए ना। औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। जी जी, वैषयिक वापस एक बार समझा सकेंगे? थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ देख, वैषयिक सप्तमी क्या है मैं बताऊं। वैषयिक सप्तमी है कि जब अपनो आधार कोई विषय बने हैं, अपनो आधार कोई विषय यदि बन रहे है तो वो वैषयिक सप्तमी हो। वामे वैषयिक सप्तमी को प्रयोग किया जाए, वाकू वैषयिक सप्तमी बोले। जैसे मोक्ष में इच्छा है, मोक्ष इच्छा अस्ति, है ना? जैसे स्नाने इच्छा अस्ति, स्नान करवे में इच्छा है ना? तो स्नान की इच्छा अपन नहीं बोले, स्नान करने को जो विषय है वहां में मेरी इच्छा है, तो वहां सप्तमी लगे। स्नाने, स्नाने ये सप्तमी है। मोक्षे ये सप्तमी है। ख्याल में आयो? हाँ जी जी। तो जब अपनी इच्छा को आधार की बात चल रही है ना, जब अपनी इच्छा को आधार अधिकरण है। मैंने पहले ही समझा दियो, आधारो अधिकरणम। अधिकरण क्या है? आधार है। आधार को क्या है? आधार को क्या कहवे? अधिकरण कहवे। तो वो आधार जो है, कर्ता को भी आधार हो सके या कर्म को भी आधार हो सके। ख्याल में आयो? कर्ता को भी आधार या कर्म को भी आधार। जब अपन कर्ता को आधार या कर्म को आधार माने तो वहां सप्तमी लगे। तो सप्तमी, वैषयिक सप्तमी कहाँ लगेगी? जब अपन अपनी मोक्षगत यदि विषयगत यदि आधार है, विषयगत यदि अपनो आधार है, तो वो वैषयिक सप्तमी। क्लियर? अब तीन जो पूछ रहे थे आप लोग, औपश्लेषिक और वैषयिक और तीसरी अभिव्यापक। ये 3 प्रकार की सप्तमी हो गए। 1, 2 और 3, ये 3 प्रकार की सप्तमी है। अब
अब यहाँ में ये बात अपन ने समझ ली, चूहा है। अब ये निमित्त वाली सप्तमी अब आपको समझ में आएगी। वो पूरी पंक्ति क्या है? निमित्तात् कर्मयोगे निमित्तात् कर्मयोगे सप्तमी। अब निमित्त को अर्थ क्या है? निमित्त को अर्थ हो फल या हेतु। देखो ध्यान तो समझो। और योग को अर्थ क्या है? संयोग। माने योग मतलब जुड़नो, जो तरह से जुड़ सके। एक संयोग से जुड़े और एक समवाय संबंध से जुड़े आदमी, है ना। कोई चीज एक दूसरे से मिले, जैसे मेरे हाथ में मोबाइल फोन है तो मेरे हाथ को संयोग मोबाइल को भयो, तो ये संयोग संबंध है। ख्याल में आयो। अब एक समवाय संबंध हो है। कैसो समवाय संबंध? जैसे कपड़ा को और धागा को, कपड़ा को और धागा को जो संबंध है ना, वो समवाय संबंध है। जैसे धागा निकाल ले तो कपड़ा ही नहीं बचेगा। जैसे मैं ये मोबाइल निकाल लूं, मोबाइल से हाथ हटा लूं तो मोबाइल बचेगा कि नहीं? मोबाइल तो मोबाइल रहेगा ही ना। लेकिन धागा में से यदि, कपड़ा में से यदि मैंने धागा निकाल लियो तो कपड़ा और धागा को समवाय संबंध है। तो ये जो निमित्त सप्तमी है ना, निमित्त सप्तमी क्या होवे? कोई ना कोई कर्म से जुड़े, कोई ना कोई कर्म अपने को कर्म करना है, वह निमित्त सु यदि कोई कर्म अपन कर रहे हैं तो हमें सप्तमी लगे। वह का उदाहरण कैसे बने? जैसे अपन कह रहे हैं चर्मणि द्वीपीनम हंति। ये निमित्त कर्मयोगे सप्तमी को उदाहरण है। चर्मणि, भाई चमड़ी चाहिए, चमड़ी के लिए, चमड़ी चाहिए या के लिए बाघ को मार रहे हो है, तो चमड़ी जो है वो निमित्त है वह कर्म को, और वह के लिए बाघ को मार रहे हो है। तो निमित्त जो शब्द निमित्त हो है ना, वह में सप्तमी लगे। चर्मणि ये सप्तमी है। ख्याल में आयो। दूसरा एक उदाहरण समझो। दंतयोः हंति, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। कुंजरम, कुंजर मतलब हाथी। भाई हाथी के दांत होंगे कि नहीं? तो हाथी के दांत अपने को चाहिए या के लिए दांत हाथी को हंति कुंजरम, हाथी को मार रहे हो। क्यों मार रहे हो? दंतयोः माने दांत के लिए। तो दांत के लिए चतुर्थी प्रयोग करनी चाहिए, लेकिन दंतयोः जो है वो सप्तमी है। तो जब निमित्त कोई कर्म, जब तुम कर्म करने जा रहे हो और वहां में कोई निमित्त खड़ो हुआ है तो वहां सप्तमी लगे है। आयो समझ में? जी जी जी। ऐसे ही तुमको दुख की हानि यदि है, वह निमित्त में भी हरि ही शरण है, यानी दुख हानौ ये सप्तमी है। आया आपको समझ में? हाँ साधु साधु साधु। आया आप लोगों को समझ में ये सब के बहुत बम्पर गए हो? माना जैसे समझ में आयो जे आयो। ये विषय इतने इंटरेस्टिंग है ना वैष्णव, व्याकरण के ये सप्तमी के बहुत इंटरेस्टिंग विषय हैं यार। निमित्त से यदि आप लोग पढ़ोगे ना तो एकदम निमित्त सप्तमी को कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि वाह निमित्त सु भी अपने को हरि की शरण करना है। समझ में आयो? या निमित्त सु कृष्ण की शरण माने हरि की शरण, या निमित्त सु हरि की शरण। तो इन सब में
आप ये श्लोक नोट करोगे ना तो सब में सप्तमी महाप्रभु जी लगा रहे हैं। दुख हानो पापे भये कामादि पूर्णे आयो, जैसे कटे मोक्षे, मैंने उदाहरण नहीं दियो, कटे कटे आस्ते, कटे आस्ते मोक्षे इच्छा अस्ति। अब ये देखो सप्तमी है ना। जी तो एक बात याद रखो कि जब अपन की याद करें कि सप्तमी का प्रयोग हुआ है तो यहाँ में कौन सी सप्तमी है, तो विजय जी अपने खुलासा कर रहे हैं कि निमित्त कर्म योगे सप्तमी है, निमित्त सप्तमी कह हो जाए या तो। ख्याल आया? अभी तो एक और यहाँ में आटी गुटी बाकी है, सती सप्तमी, लेकिन वो मैंने बताया नहीं आप लोगों को डर के मारे। मैंने कि और वहां में और उलझ जाओगे आप लोग तो और तकलीफ हो जाएगी। लेकिन ये निमित्त, सब में निमित्त आ रहा है भाई। दुख हानि को यदि निमित्त आयो है तो सर्वथा शरण हमारी, पाप को निमित्त आयो है तो सर्वथा शरण हमारी, भय भय को निमित्त आके खड़ो तो वामे भी सर्वथा शरणम हरि। ये देखो निमित्त सप्तमी को सारो यहाँ पे ले लेना है बात। ये बात ब्रजराय जी यहाँ समझाना चाह रहे हैं। ख्याल में आयो आप लोगों को? वैसे ध्यान दोगे ना तो बहुत सरल बात है, जरा भी कठिन बात नहीं है ये, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्वचिन निमित्तात् कर्म योग इत्यनेन सप्तमी, यह शुभ बता रहे हैं। तेन दुखान्यर्थम शरणं गतस्य शरण दान अज्ञान जनितम जीव बुद्ध्या दुखम तद हानि इत्यर्थ तथा इत्यर्थ एवं अग्रेपि। अब एक बात समझो, ये क्या कह रहे हैं, सारी परिस्थितियों में हरि की शरण भावना अपने को करनी चाहिए। सारी परिस्थिति में कोई भी परिस्थिति हो वहां में अपने को हरि की माने भाई जीव बुद्धि के कारण जो है, एक बात समझो कि शरण के वास्तविक स्वरूप को ज्ञान जीव को नहीं होवे। ख्याल में आयो ना? जीव बुद्धि के कारण, और वो दुखी रहे, और वह दुख को दूर करने के लिए वह खुशी हरि की शरण जानो चाहिए। दुख हानि अर्थम शरणम गतस्य शरण दान अज्ञान जनितम जीव बुद्ध दुखम तद हानि इत्यर्थ। अभी तुमको दुख क्यों हो रहा है? क्या तुमको शरण पदार्थ को ज्ञान नहीं है, या लिए तुमको दुख हो रहा है। एक बार शरण चले जाओगे तो सारा तुमको स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे ही आगे भी यथायथ यही तरह से जोड़ लेना चाहिए। सांप्रदाय का अभिप्रेते विषय सप्तमी पक्षे तु दुख हानि विषय तथा इत्यर्थ। अब देखो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। वैषयिक सप्तमी है ये, दुख की हानि होनी, ये औपश्लेषिक सप्तमी नहीं है, ये वैषयिक सप्तमी है, जो मोक्षे इच्छा अस्ति वो वाली सप्तमी है। ख्याल में आयो? ये अभिव्यापक सप्तमी भी नहीं है, ये औपश्लेषिक सप्तमी भी नहीं है, ये वैषयिक सप्तमी है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि सांप्रदायिक अभिप्रेते विषय सप्तमी पक्षे तो दुख हानि विषय तथा इत्यर्थ। दुख हानि को विषय जब तुमको आके खड़ो हो जाए, वह विषय में भी श्री हरि ही मेरे शरण है। एवं अग्रेपी, ऐसे आगे भी जोड़ लेनो। दुख निवृत्तो आश्रय विस्मरण अभावार्थम उपदेश। रघुनाथ जी ने दीपिका में क्या आज्ञा करी है? ब्रजराय जी कह रहे हैं कि दुख की निवृत्ति हो जाने पे आश्रय को तुम विस्मरण नहीं कर दो, आश्रय को भूल न जाओ। वाकई लिए ये उपदेश कर रहे हैं महाप्रभु जी कि भाई तुमको भूलना नहीं चाहिए आश्रय के बाद। भक्ति मार्गस्य सेवायां प्रवृत्तस्य दुख प्रतिकार अकरणात् दुख हानौ धैर्येण चित्त उद्वेग आदि संभवात् तद अभावार्थम शरण भावनमेव कर्तव्यम इति एतदर्थम इति चाचा गोपीश कहा। देखो चाचा गोपीश जी क्या अर्थ कर रहे हैं कि भक्ति मार्ग के जीव जब भगवत सेवा में प्रवृत्त हो गए हैं तब आचार्य चरण के वचन के अनुसार दुख को विरोध तो नहीं कर रहे हैं ना, दुख को विरोध नहीं करे,
और यदि दुख को विरोध नहीं करते भाई, यदि वो धैर्य पूर्वक यदि दुख को यदि सहन कर रहे है, तो वाकई लिए वो शरण भावना जो है करते ही रहना चाहिए। ख्याल में आयो? वाकु शरण भावना चित्त उद्वेग संभव हो सके है वहां में, या लिए वाकु वो नहीं होवे चित्त उद्वेग, तद अभावार्थम शरण भावनमेव कर्तव्यम इति एतदर्थम चाचा गोपीशाह। चाचा गोपीश जी वो अर्थ बता रहे हैं कि भाई क्यों तुमको हरि की शरण जाना चाहिए। गोकुलोत्सव जी तो कुछ भी आकी व्याख्या नहीं कर रहे हो कि बेजराय जी कह रहे हैं कि गोकुलोत्सव जी अत्र न अत्र किमपि व्याचख्यु, कुछ कहो ही नहीं हमें तो मैं क्या बोलूं। बिजराई जी ने वो कह रहे हैं कि चाचा गोपीश जी ने कह दियो और रघुनाथ जी ने कह दियो, और एवं सर्वत्र तत्त ग्रंथादि विशेषो अवश्य, क्या लिए उन ग्रंथन में विशेष अर्थ याके देख लेने चाहिए हैं। ये भी ये बात बता रहे हैं। और वाक्य बाद और पंक्ति रह गई है, तो आपको यदि समय हो तो अभी करें, नहीं तो आज रख दें, अपन अगली बार रविवार को करेंगे, क्योंकि धांधल में करने को कोई अर्थ नहीं है। जैसा आपको ठीक लगे। क्योंकि घंटा तो अपने को हो गया। जी 4 लिटी तो है आपका, पूरी कर सको तो करो। अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। मैं नहीं, वो हमको संडे को ही ना, रखिए, ना। क्योंकि फिर बहुत हैवी हो जाएगा। अच्छा, कौन है ये? हीना। अच्छा, हीना बहन। हाँ जी जी, मैं भी सेम ओपिनियन रखेंगे, ओके ओके, संडे चलो का कोई शेयर बात। करते हैं। हाँ तो शांति से करेंगे, कोई बात नहीं। एक अपन आशा को पद कर ले अपन, है ना। बधाई चल रही है महाप्रभु गुसाई जी की, तो अपन एक बधाई गा लेंगे। हाँ, एक मिनट। आपको दिख रही है बधाई? जी जी दिख रही है। अब आ गए मेरे को? हाँ अभी एकदम आप फ्लुएंटली कर रहे हो। अब आ गए सब। अब हमने अपने को सब दिखेगा यहाँ पे, कैसे होएगा यहाँ। कौन सा पद करें बताओ? ये करें, कली में एक बड़ा आधार। जी आपके जी सामने पद है, कली में एक बड़ो आधार, सारंग राग में। एक बड़ो आधार कली में, एक बड़ो आधार, श्री वल्लभ ग्रह श्री विठल प्रभु आन लियो अवतार, एक बड़ो आधार, पूरण
ब्रह्म श्री कृष्ण विराजत खेलत आंगन द्वार माधव चरण शरण जे आए ते उतरे भव पार एक बड़ो आधार। एक पद ये भयो। आप एक रात को समय है तो जरा राग में परिवर्तन करें। एक अड़ाना ले लें अपन। अड़ाना वल्लभ लाडिले। चारो बाबा। वल्लभ लाडिले हो तिहारे चरण कमल चरण वल्लभ लाडिले हो तिहारे चरण कमल शरण वल्लभ लाडिले हो पावन त्रैलोक करण जनमन संताप हरण दर्शन सुख रोम रोम परसत अघहरण वल्लभ लाडिले हो सुर नर मुनि नयन चकोर निरखत मुख चंद और करत अमीपान ध्यान इकटक नहीं तरण गोविंद प्रभु गोकुलेश राजत श्रीवल्लभ ग्रह प्रगट भये श्री विठ्ठलेश गोवर्धन धरण श्रीवल्लभ लाडिले हो तिहारे चरण कमल शरण वल्लभ लाडिले हो तिहारे चरण कमल शरण वल्लभ लाडिले। सभी वैष्णवों को भगवत स्मरण।